तो आज की जो स्टोरी सबसे हम सब रिलेट करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना होता है। वाई ऐसा मेरे साथ ही होता है क्योंकि मुझे सुबह उठने में आलस आता है और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड देन नहाना, ब्रश करना, फिर ब्रेकफास्ट करना। मगर ये मेरे लेट होने का रीजन नहीं है, बट कुछ ऐसे ही रीजन है जिसकी वजह से मैं हमेशा लाइक बस का ना मिलना। और इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब बस में 90s के गाने प्ले हो जाते हैं जो आपको रियलाइज कराते हैं कि आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तो फाइनली आई रीच माई स्कूल एंड यू नो व्हाट हैपेंड विद मी। गार्ड ने रोक लिया था क्योंकि मुझे अभी भी याद आया कि मैं अपना आईडी कार्ड घर पर ही भूल गया। उसके बिना मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ और इससे बुरा मेरे साथ हो भी क्या सकता है। मैंने उस गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट की मुझे अंदर जाने दो एंड यू नो व्हाट, उसने मुझसे क्या कहा, 500 रुपए दे और अंदर जा। मैं 1 मिनट के लिए टोटली शॉक हो गया। तो मेरे रिएक्शन भी अजीब थे। मुझे उस दिन पता चल गया था जब उस गार्ड ने मुझसे 500 रुपए मांगे थे और मैंने उस गार्ड को पैसे दे भी दिए थे। इसके बाद उस गार्ड ने गिरगिट की तरह अपना असली रंग दिखा दिया था क्योंकि उसने मुझसे ये कह दिया था कि मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। एंड यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आ रहा था। तो फाइनली मुझे स्कूल में एंट्री मिल गई, वो भी इतने एफर्ट्स के बाद। एंड यू नो गाइस कैसे हुआ, तो चलो बताता हूँ। सो हुआ ये था कि जैसे ही गार्ड ने मेरे साथ गद्दारी करवे किया, उसी टाइम वहाँ पर मेरी इंग्लिश वाली टीचर आती है। मुझे नाराज देखकर पूछती है, अरे सतोशी क्या हुआ, तुम इतने नाराज क्यों हो? कुछ नहीं मैम, वो मैं अपना आईडी कार्ड घर पर ही भूल गया हूँ और गार्ड ने भी मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? अब मुझे एंट्री तो मिल गई। अब मैं अपनी क्लास में जाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुँचता हूँ तब मुझे याद आता है कि मैंने जो रात को होमवर्क किया था वो मैं अपने घर पर ही भूल गया हूँ। क्योंकि आज कॉपी भी चेक होगी तो मुझे नहीं लगता है मेरे एक्सक्यूज़ का भी कोई असर नहीं होगा। बिकॉज ये पहली बार नहीं है कि जब मैं अपना होमवर्क घर पर भूल गया, उससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा और कोई एक्सक्यूज़ काम करेगा। तो आज मरना पक्का है। पर मैंने भी हार नहीं मानी है। जैसे ही सबकी कॉपी चेक हो जाती है वैसे मैम मेरे पास आती है। मैम मेरे पास आती है और मेरे होमवर्क के बारे में पूछती है, सातोशी वेयर इज अ होमवर्क? एंड यू नो व्हाट गाइस, मैंने क्या रिप्लाई दिया था? वो मैम आई फॉरगॉट माय होमवर्क एट होम। एक्सक्यूज तो अच्छा है बट नॉट दिस टाइम। मैंने तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कभी झूठ बोलोगे। कल अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेके आना वरना तुम कभी क्लास में नहीं बैठ पाओगे, अंडरस्टैंड? अरे यार अब क्या करूँ, होमवर्क तो मैंने सच में नहीं किया है। अगर ये बात मिस्टी को पता चल गई वो तो पक्का मेरा मजाक उड़ाएगी। मोशिमो क्या हुआ सतोशी, तुम इतने अपसेट क्यों हो? मेरी कोई हेल्प चाहिए? देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओके मिस्टी। आती हूँ, रुको रुको जी, मैं सतोशी की फ्रेंड हूँ। वो आज हम साथ मिलकर होमवर्क करेंगे। ओके अभी सतोशी को बुलाती हूँ। सतोशी आया मॉम। तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है? मिस्टी आई है। वो मॉम मैं आपको बताना भूल गया था। आजकल तुम्हारे भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। अरे मैं तो तुम्हें अंदर बुलाने भूल गई। कोई बात नहीं आंटी, अरे मिस्टी आओ मेरे साथ ऊपर मेरे रूम में। तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। ये देखो मिस्टी, ये है मेरा रूम। नाइस सतोशी, तुमने अपने रूम को अच्छे से मेंटेन कर रखा है। वो सब छोड़ो, हम दोनों को तुम्हारा होमवर्क भी तो खत्म करना है। लेकिन तुम तो सिंगल हो। अरे सतोशी मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ। अच्छा तो हम दोनों की बात कर रही हो क्या? वो हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? नहीं तो। सतोशी अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी मिस्टी। थैंक यू मॉम। कोई नहीं सतोशी। ओके मॉम बाय। मन लगा क्या पढ़ना? होप सो दैट सतोशी ने आज अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अगर होमवर्क नहीं किया होगा तो सतोशी अच्छे से जानता है ना। यस मैम। नाउ शो मी योर कॉपी। सतोशी तुमने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। गुड। थैंक्स मैम। स्कूल में पीटी टीचर जरूर होता है जो उसकी इंग्लिश वाली टीचर को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। बस स्कूल में एक ही क्लास के बच्चों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। पता नहीं चलता कि इन्होंने क्लास को डिवाइड किया है कि हम बच्चों को। आज हम उन्हीं सेक्शन को एक्सपोज करेंगे। अगर एक ही क्लास में 120 स्टूडेंट है तो उनको 4 सेक्शन में बांट देंगे।